रास्ता छोड़ रही है। आगे और चले जाओ, चले चले नहीं इसमें मैं चले रास्ता दे, रास्ता क्लियर कर दो। चलो शाबाश थोड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस के फैसले के बाद एडिशनल सेशन जज अता रुबानी की अदालत से एक और दबंग और बड़ा फैसला सामने आ गया है, क्योंकि जो E11 में एक फ़िरौन ने एक लड़की और लड़के को जो हरासा किया था और उसकी जो वीडियो बनाई थी, जिसके बाद जिस तरह से वो जुल्म किया जा रहा था, वो आज दरिंदे अपने अंजाम को पहुँचे हैं, क्योंकि एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब ने उस्मान मिर्ज़ा के 5 साथियों समेत उम्र कैद का हुक्म सुना दिया है। उसके अलावा उसके जो 2 साथी हैं उनको बाइज़्ज़त तौर पे अदालत की जानिब से बरी भी कर दिया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैसला है। आज अदालती कार्रवाई बुनियादी तौर पे हुई क्या और इसमें अब होने क्या जा रहा है, इस पे मैं आपके साथ थोड़ा सा डिटेल शेयर कर लेता हूँ। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई में जिस तरह अदालत ने 1 बाय 1 बुला के मुल्ज़िमान को जो जो कुछ पूछा, वो वाकई अदालती हिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, इसकी बड़ी वैल्यू है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो E11 वाक़या जो हुआ था, जिसमें अदालत ने मुल्ज़िम फरहान शाहीन और उसके वकील मलिक इखलाक अवान को अदालत में पेश करने का हुक्म सुनाया। जिसके बाद जब वो अदालत में आ गए तो अदालत ने इस्तफसार किया कि बताओ क्या हुआ था, क्या तुम मौका पर मौजूद थे। मुल्ज़िम फरहान शाहीन से पूछा गया, जिस पर वकील की जानिब से देखने पर अदालत ने ये कहा, मुल्ज़िम को ये कहा कि वकील को मत देखो, मुझे बताओ वकला ने जो कहना था वो कह चुके हैं। जिस पे मुल्ज़िम फरहान शाहीन ने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ और मौका पर मैं मौजूद नहीं था। जिस पर अदालत ने कहा कि अगर तुम वहाँ पर नहीं थे तो जाओ, फिर तो बात ही ख़त्म कर दी तुमने। और जिसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्ज़िम को वापस ले जाया जाए। उसके बाद मुल्ज़िम अत्ताउर रहमान को जज अता रुबानी साहब की अदालत में जब पेश किया गया तो अदालत ने इस्तफसार किया कि आप बताओ आपने चाबियाँ दी थीं, मुलविस इस मुकदमे में क्यों किया गया। उस पर अत्ताउर रहमान की जानिब से कहा गया कि उस्मान मिर्ज़ा के साथ सलाम दुआ थी और मैं प्रॉपर्टी का बिज़नेस करता हूँ। वक़ुआ के बाद फिर अदालत ने यह भी पूछा कि वक़ुआ के बाद आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया, आपके हिफ्ज़ का क्या फ़ायदा। यानी कि ये जो शख्स है ये हाफिज़ भी है, तो अदालत ने यह भी कहा कि फिर वक़ुआ के बाद भी आपने पुलिस को नहीं बताया तो आपके हिफ्ज़ करने का क्या फ़ायदा। जिसके बाद मुल्ज़िम अत्ताउर रहमान की मौजूदगी में उसकी वीडियो भी अदालत में चलाई गई और फिर अदालत ने पुलिस को कहा कि ठीक है, इस मुल्ज़िम को वापस ले जाया जाए। उसके बाद मुल्ज़िम मुहिब बंगश को भी अता रुबानी साहब की अदालत में पेश किया गया, तो अदालत ने उनसे भी इस्तफसार किया कि आप जाए वक़ुआ पर क्या लेने गए थे, ये बता दीजिए। तो उस पर मुल्ज़िम मुहिब बंगश का कहना था कि वक़ुआ वाले दिन मैं गया ही नहीं था, मैं घर पर था। और जिसके बाद अदालत ने कहा कि इसकी वीडियो दिखाओ। बाकी जो रह गए हैं उनको इकट्ठे ही बुलाया गया अदालत की जानिब से। और जब मरकज़ी किरदार इस मुकदमे का, जिसमें उस्मान मिर्ज़ा समेत 2 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया गया, तो फिर अदालत ने उससे इस्तफसार किया कि उस्मान मिर्ज़ा क्या मसला था, वीडियो क्यों बनाई थी। जिस पे उस्मान मिर्ज़ा ने यह जवाब दिया कि मुझे कुछ भी नहीं, मुझे वीडियो का इल्म ही नहीं है। जिसके बाद जज अता रुबानी ने कहा कि इसका चेहरा फ्रंट पर करके इसको दिखाओ, आप उनके चेहरे पकड़कर कैमरे की तरफ कर रहे हैं। ये जिस पे उस्मान मिर्ज़ा ने बताया कि ये वायरल वीडियो हमारे मुखालिफिन ने बनाई, उनका काम है। जिस पर अता रुबानी साहब ने कहा कि मुखालफत तो कारोबार में होते हैं, लेकिन वीडियो क्यों बनाई ये बताएं। जिसके बाद अदालत ने कहा कि आपने जाना नहीं है, आप इधर ही बैठ जाएं। जब थोड़ी देर बाद फिर मुल्ज़िमान को जब वहाँ से ले जाया गया तो 1 बाय 1 फिर अदालत ने इस केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया। अदालत ने मिर्ज़ा उस्मान, अत्ताउर रहमान, अदारिस क़य्यूम बट, मुहिब बंगश और फरहान शाहीन को उम्र कैद का हुक्म सुना दिया। साथ में ज़ाहिर है इनके ऊपर दीगर जो सज़ाएँ हैं, जुर्माने हैं, वो भी आयद किए गए होंगे, लेकिन अभी तक क्योंकि यही ऑर्डर सामने आया है और उसके साथ अदालत ने रेहान हुसैन
उमर बिलाल मरवर को बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया। नाज़रीन, ये वो मुकदमा था जब सेक्टर E11 में गुज़श्ता बरस सामने ये एक वीडियो आई तो कोहराम मच गया था कि ये हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, जिसके बाद इस पे वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत की जानिब से नोटिस लिया गया और ये कहा गया कि इसको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और आज जो हुकूमत ने वादा किया था वो पूरा हुआ। जो दरिंदा सिफ्त इंसान थे वो अपने अंजाम को पहुँचे। मुकदमे में मरकज़ी मुलजिम उस्मान मिर्ज़ा समेत 5 मुलजमान गिरफ्तार थे। 2 मुलजमान अदालत से ज़मानत हासिल कर चुके थे, जबकि मुकदमे का ट्रायल तकरीबन 5.5 माह तक चलता रहा। इस मुकदमे में 21 गवाहान पेश हुए, जिस पर वकला ने क्रॉस एग्जामिन भी किया। और इस केस का उस वक्त एक नया मोड़ सामने आया जब मुतासरा लड़की और लड़का अपने बयान से मुनहरिफ हो गए और उन्होंने इनको पहचानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि वो वहाँ पर गए ही नहीं थे। और जिसके बाद अदालत में मामला जो है वो एक नया टर्न लेता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसमें क्योंकि एविडेंस, डिजिटल एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब भी हमसे कोई पूछता था कि इस मुकदमे का अंजाम क्या होगा, तो मैं यही कहता था कि जब हमने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुना इसी अदालत में, तो अदालत ने एक बड़ी वाज़ेह बात लिखती दी, जिसमें कह दिया था अदालत की जानिब से कि जब डिजिटल एविडेंस आ जाए या फिर ट्रांजिक एविडेंस आ जाए तो उसकी मौजूदगी में अगर कोई सुकम रह भी गए हैं तफ्तीश के अंदर तो उसकी कोई वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो इस केस में भी यही था, चाहे लड़की और लड़का मुकर गए थे, लेकिन इसमें जो डिजिटल एविडेंस था, जिसमें फ्रांसिक था, जिसमें फोटोग्रामेट्री जो टेस्ट होता है, वो सब एविडेंस मौजूद था, तो ये सब होना ही था, ये सब कुछ तय था। लेकिन उस लड़की और लड़के ने जो अदालत को गुमराह करने की कोशिश की वो किसी काम नहीं आई। लेकिन मेरा पहले दिन से ख्याल ये था कि मुमकिन तौर पे अदालत का इख्तियार ये भी है कि हो सकता है अदालत गुमराह करने पे उस लड़की और लड़के के खिलाफ भी कोई कार्रवाई इनिशिएट कर दे। लेकिन जाहिर है इसमें वो मुतासरा फरीक थे, हो सकता है उनके ऊपर कोई दबाव हो, उस दबाव के नतीजे में उन्होंने ये बयान दिया हो। लेकिन आज उस्मान मिर्ज़ा अपने 5 साथियों में, जो ख़ुद को मुर्शद कह के बुलाता था कि मैं तुम लोगों का मीडिया वालों मुर्शद हूँ, आज वो मुर्शद जेल की हवा खा रहा है। और 5 जो उम्र कैद है, 5 अब उम्र कैद वहाँ पर चक्की पीसेंगे और इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो साबित हो गए हैं। नाज़रीन, हमने इस केस को भी आपको गाहे बकाहे बखबर रखा, अपडेट रखा, तो अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। अंदर सुनी क्या कह रहे हैं।